जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल कुसमाकर पाहुजा लॉ एकेडमी में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 498 के दुरुपयोग से संबंधित आए सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले पर। तो पहले ये देख लेते हैं कि आईपीसी का सेक्शन 498 ए क्या कहता है। इस सेक्शन के अनुसार किसी स्त्री के पति या उसके नातेदार द्वारा की जाने वाली क्रूरता को अपराध घोषित किया गया है। यह सेक्शन मूल आईपीसी में सम्मिलित नहीं था। इस सेक्शन को आईपीसी में 1983 के संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया है। इस सेक्शन को सम्मिलित करने का उद्देश्य था कि स्त्रियों को उसके पति या नातेदार द्वारा की जाने वाली क्रूरता और दहेज मृत्यु जैसे अपराधों से बचाया जा सके, किंतु कालांतर में इस धारा का अत्यधिक दुरुपयोग देखने को मिला है। इसी की ओर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, और यह महत्वपूर्ण फैसला यशोदीप विसनराव बडोडे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य के मामले में आया है। इस मामले में न्यायालय ने कोर्ट से कहा है कि 498 ए के अंतर्गत घरेलू क्रूरता के मामलों में अनावश्यक रूप से लोगों को फंसाने की ओर ध्यान देना चाहिए और व्यक्तियों को अनावश्यक पीड़ा से बचाना चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू क्रूरता से संबंधित मामलों में व्यक्ति को अनावश्यक रूप से फंसाने और मामले को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति निराशाजनक है, और ये प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। इसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कोर्ट ने पहले भी प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य के मामले में 498 की शिकायतों में घटनाओं के व्यवहारिक वास्तविकताओं और जनमत को ध्यान में रखते हुए प्रावधान में बदलाव करने के लिए संसद से अनुरोध किया था। साथ ही साथ एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला हमारे सामने आया है, अचिन गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य 2024। इस मामले में भी अदालत ने पत्नी और उसके रिश्तेदारों द्वारा पति और उसके रिश्तेदारों को फंसाने की प्रवृत्ति की ओर संसद का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि संसद को भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 और 86 में बदलाव करना चाहिए, जिससे कि इस सेक्शन के दुरुपयोग को रोका जा सके। धन्यवाद। Subscribe for more content.